ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज पूजा शुभ मुहूर्त जानिए वीडियो के द्वारा। सबको राधे राधे। इस साल यह हरियाली तीज का पर्व मंगलवार 26 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन भगवान शिव और माता गौरी की पूजा के लिए समर्पित होता है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का पर्व महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन विवाहिता महिलाएं पति की लंबी आयु तो वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरतालिका तीज गणेश चतुर्दशी से एक दिन पहले मनाई जाती है। हरतालिका तीज पर व्रत रखकर विधि विधान और पूरे मनोभाव से शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहती है और अखंड सौभाग्य का वरदान ही प्राप्त होता है। लेकिन व्रत के दौरान व्रती महिला को व्रत कथा का पाठ करना या सुनना जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। हरतालिका तीज व्रत मंगलवार को मनाया जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा के लिए महिलाओं को सुबह जल्दी स्नान ध्यान कर लेना चाहिए और निर्जला व्रत का संकल्प ले फिर पूजा की तैयारी करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, हरतालिका तीज की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। पूजा से जुड़ी सभी चीज़ों जैसे भगवान गणेश, शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें। आप मिट्टी की प्रतिमा भी बना सकती हैं। पूजा के लिए फूल, फल, धूप, दीप, आसन, वस्त्र, जल, अक्षत, चंदन, पान, श्रृंगार का सामान, प्रसाद आदि सारी चीज़ों इकट्ठा कर लें और फिर पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, उसके बाद ही माता पार्वती और महादेव की पूजा करें। भगवान को जल से स्नान कराएं, चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र, फल, प्रसाद आदि अर्पित करें। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं और हरतालिका तीज की कथा को पढ़ें। पूजा में कथा का पाठ करना या सुनना जरूरी होता है। यह देखें हरतालिका तीज की व्रत। हरतालिका तीज की कथा भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की स्मृति कराने के लिए सुनाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, तुम्हारा पूर्व जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर हुआ था। तुम मुझे अपने पति के रूप में पाने की इच्छा रखती थी। इसके लिए तुमने हिमालय पर गंगा के तट पर कठोर तप शुरू किया। 12 वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए सूखे पत्ते खाकर तुमने जीवन व्यतीत किया। गर्मी, सर्दी और बारिश में भी तुम्हारी तपस्या अटल रही। इस दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से तुम्हारे पिता के घर तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। नारद जी ने कि भगवान विष्णु पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। हिमालय ने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इसकी सूचना दी। यह सुनकर तुम अत्यंत दुखी हो गई, क्योंकि तुम्हारे हृदय में केवल भगवान शिव बसे थे। तुमने अपनी सखी को अपने मन की व्यथा बताई। तब सखी ने तुम्हें कहीं दूर एकांत में जाकर शिव की तपस्या करने को कहा और सखी ने तुम्हें एक घने जंगल की गुफा में ले जाकर छिपा दिया, जिससे कि तुम्हारे पिता हिमालय तुम्हें न ढूंढ सके। भाद्रपद शुक्ल तृतीय के दिन हस्त नक्षत्र में तुमने रेत से शिवलिंग बनाकर रात भर मेरी स्तुति करते हुए जागरण किया। आखिरी तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने भगवान शिव ने तुम्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुमने कहा, हे महादेव, मैंने अपने हृदय से आपको ही पति माना है। मैं किसी और से विवाह कैसे कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर ले। मैं यथावस्तु कहकर वापिस कैलाश पर्वत को लौट आए।
इधर तुम्हारे पिता भी तुम्हें ढूंढते हुए जंगल पहुंच गए। तब तुमने उन्हें सारी बातें बताई। पिता ने भी तुम्हारी इच्छा का सम्मान किया और इस प्रकार से तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे गौरी, तुमने भाद्रपद शुक्ल तृतीया को जिस तरह से कठोर व्रत किया, उसी के प्रभाव से मैं तुम्हारा पति बना। इसी तरह इस व्रत करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनचाहा फल देता हूँ। सब तीज व्रत करने वाली पतिव्रता औरत को सबको राधे राधे।